नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां चुनाव को लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जिला प्रशासन की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग में विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को जिम्मेदारी बताई गई, साथ ही चुनाव में ड्यूटी के दौरान नियम और नियमावली को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं एडीएम केपी सिंह ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि लखनऊ में चौथे चरण में मतदान होना है, वहीं 9 विधानसभा सीटों के लिए 23 फरवरी को चुनाव होना है। तो चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार। जहां जिला प्रशासन की मीटिंग आयोजित हुई, वहीं मीटिंग में दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही नियमावली भी बताई गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जारी किए गए प्रत्याशियों में सुनील अक्रवंशी, मनोज कुमार राजवंशी, ललिता हरेंद्र का नाम शामिल है। जारी की गई सूची के अनुसार हरदोई संडीला से सुनील अक्रवंशी, सीतापुर मिश्रिख से मनोज कुमार राजवंशी, वहीं बहराइच बहला से ललिता हरेंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ बताया गया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। तो यूपी चुनाव जैसे जैसे धीरे धीरे पास आ रहे हैं, वैसे ही अब तमाम पार्टियां भी अपनी सूची जारी कर रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने चौथे चरण में 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं। जारी की गई लिस्ट में पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं लखनऊ के महिलाबाद सीट से जगदीश रावत को टिकट दिया गया है। वहीं बख्शी का तालाब से सलाउद्दीन सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। सरोशी नगर से मोहम्मद जलीस खान को टिकट, तो लखनऊ पश्चिम से कायाम राज खान को टिकट दिया गया है। वहीं लखनऊ उत्तरी से मोहम्मद सरवर मलिक को टिकट दिया गया है। साथ ही लखनऊ पूर्वी से आशीष कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया है। लखनऊ मध्य से आशीष चंद्रा श्रीवास्तव को टिकट, तो लखनऊ कैंट से अनिल पांडे को टिकट दिया है। वहीं मोहनलालगंज से एससी देवेंद्र कुमार सरोज को टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की है बहुजन समाजवादी पार्टी ने। आजाद समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 15 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, लखीमपुर, उन्नाव और सीतापुर की विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए गए हैं। तो आजाद समाज पार्टी ने भी पूर्वी लखनऊ से अविनाश भारती को टिकट दिया है। उत्तर लखनऊ से नदीम मिर्जा को टिकट दिया है। तो वहीं बीकेटी लखनऊ से सुनील सिंघानिया को टिकट मिला है। सरदार सदर हरदोई से अख्तर अली गाजी को टिकट दिया गया है। वहीं सवाई राजपुर हरदोई से ज्ञानेश कुमार को टिकट मिला है। तो गोपमऊ हरदोई से चंद्र गोपाल वर्मा को टिकट दिया गया है। साथ ही सदर रायबरेली से एसएन सिंह यादव को टिकट मिला है। वहीं श्रीनगर लखीमपुर से सल्लू रामबोध को टिकट दिया गया है। गोला लखीमपुर से लालता प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं पूर्वी उन्नाव से कंचन भारती को टिकट मिला है। तो बांगर मऊ उन्नाव से चांद आलम को टिकट मिला है। भगवंत नगर उन्नाव से सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। हरगांव सीतापुर से सौरभ किशोर को टिकट दिया है। वहीं मिश्रिख सीतापुर से विजय प्रकाश गौतम को टिकट मिला है। तो वहीं महिलाबाद लखनऊ से उपेंद्र कुमार रावत को टिकट दिया गया है।
इन दिनों लोग चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह लोधी के समर्थकों और उनकी ब्लॉक प्रमुख पत्नी को भारी विरोध झेलना पड़ा। बता दें कि जसराना प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह लोधी की पत्नी ज्योति किरण का ग्रामीणों ने विरोध किया और विरोध करते हुए वीडियो बनाकर वीडियो को वायरल भी कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने मोदी भगाओ, देश बचाओ और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। तो जहां बीजेपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए गांव पहुंचे तो वहीं गांव वालों ने उनका कड़ा विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने नारे भी लगाए कि मोदी भगाओ, देश बचाओ और अखिलेश यादव जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी का कड़ा विरोध करते हुए वीडियो भी बनाया। 70 साल में क्या था, एक सुई बनाने के लिए मशीन आई है। साथ ही साथ उन्होंने नारे भी लगाए कि मोदी भगाओ, देश बचाओ और अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो जहां वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशियों का गांव वालों ने कड़ा विरोध किया। वहीं इस बीच कड़ा विरोध करते हुए गांव वासियों ने वीडियो भी बनाया, जहां ग्रामीण नारे लगाते नजर आए। मोदी भगाओ, देश बचाओ और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ग्रामीण नजर आए। बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हुए डॉक्टर राजेश सिंह को बसपा ने जलालपुर सीट से टिकट दिया है। तो वहीं बसपा प्रत्याशी ने हर खबर से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता सरकार के अंदर चल रही गुटबाजी से परेशान होकर बीजेपी को छोड़ा है। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सिंह ने खास बातचीत की है हर खबर संवाददाता रवि श्रीवास्तव से। आइए सुनवाते हैं। इस समय चुनावी सर्वे के दौर में मैं अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा में हूं और यहाँ से बसपा प्रत्याशी राजेश सिंह जी हैं और किन्हीं कारणों से आप अभी भाजपा छोड़कर बसपा में सवार हुए हैं। हर खबर चैनल पे राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बात नहीं समझ में आई कि पिछले एक दशक से आप भाजपा से जुड़े रहे और अचानक ऐसा क्या बिगड़ गया कि आपको बसपा में आना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम थे, 2017 का चुनाव लड़े, 2019 का चुनाव लड़े और आज तक जितना भी लोग चुनाव लड़े सबसे ज़्यादा वोट हम पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि यहाँ पे संगठन में गुटबाजी और फिर निचले स्तर पे भ्रष्टाचार, जो कि थाना, पुलिस और तहसील, ब्लॉक, ये सारी जगहों पे बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, नेताओं की सुनी नहीं गई, तमाम अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे। इससे जनता को, मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं, इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। और फिर इस जिले में बहन कुमारी मायावती जी का सब कराया है, जो है उन्होंने जिला बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रमाबाई डिग्री कॉलेज और जेल, जितने भी ऑफिसेज हैं वो सब बहन जी के बनाए हुए हैं, फ्लाईओवर। तो इस जिले का विकास अगर कोई कर सकता है भविष्य में तो बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस कारण से मैं जो है बहुजन समाज पार्टी में आया और आज बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जैसा कि ये अपने आप में पहली बार अंबेडकर नगर जिले का ये अपना एक पहला इकलौता इतिहास होगा और वो भी जलालपुर विधानसभा में कि 3 कैंडिडेट 3 पार्टियों से लगभग आपका तो क्लियर ही हो चुका है, 2 अन्य लोगों में भी सपा से भी लगभग क्लियर हो चुका है। लेकिन उसमें ये देखने को मिल रहा है कंडीशनल कि भाजपा जो लोग थे वो बसपा से टिकट पा गए, जो बसपा के थे वो सपा से टिकट पा गए और जो सपा से थे वो भाजपा से टिकट पा गए। तो ये कंडीशन पब्लिक के दिमाग में भी यहाँ का जो राउंड फिगर है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में इस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। जो पिताजी 2007 से 12 के दौर में पिताजी बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे
और उन्होंने काफी काम किया था। जनता का दबाव मेरे ऊपर पिछले 10 वर्षों से जनता का ये दबाव पड़ रहा था कि नहीं मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में था। कारण ये था कि बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय नेता थे वो लोग जनता की, गरीब वर्ग की उपेक्षा करते थे, और मैं सुबह से लेकर के शाम तक वहीं पेड़ के नीचे बैठ के लोगों से मिल के गरीब जनता की बात को सुनता हूँ, उनकी बात को करता हूँ, और वो सारे लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। मुझको जनता ही बहुजन समाज पार्टी में लाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन जनता के आग्रह पे मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ, और निश्चित रूप से मुझको इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि मैंने पिछले 10 वर्षों में किसी भी जाति धर्म के लोगों का, मैंने सारे लोगों का मदद किया है। सबसे ज्यादा मोहम्मदन वर्ग के लोगों का, यादव लोगों का, और बर्मा लोगों का, एससी लोगों का, जो भी मेरे पास आया मैंने कभी किसी से उसकी जात पात नहीं पूछी, और कभी ये नहीं पूछा कि आपने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। इसका मुझे लाभ मिल रहा है। अगर आपको अपने विधानसभा के लोगों से 2 शब्द में अपनी बात कहनी हो कि वो आपको वोट क्यों दें, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, हमारा जो घर है, दरवाजा है, वो सारे लोग पिछले 50 वर्षों से जानते हैं। मैं मिलता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबकी बात को सुनता हूँ, इसलिए मैं वोट चाहता हूँ। और जो लोग लड़ रहे हैं वो थोड़ा दूर दूर के हैं, लोगों को जनता ने देखा है। मुझको भी एक बार पद दे करके मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि मुझको एक बार आप पद दीजिए, मैं आपके आशा और विश्वास पे खरा उतरूंगा, कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। जैसे कि लोकल में आप यहाँ 2 प्रत्याशी हैं, सपा से सुभाष राय भी, सपा से सुभाष राय थे वर्तमान एमएलए, लेकिन अब भाजपा में है, और आप भी यहाँ लोकल के हैं, तो 2 लोगों के लोकल होने का कुछ असर क्या वोटों पे बंटवारे में पड़ेगा क्या? नहीं, बहुत असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पिछली बार सुभाष राय 2019 के उपचुनाव में सुभाष राय जी यहाँ से विधायक हो करके चुने गए थे, लेकिन 2 साल में जनता का उनसे मोह भंग हो गया। वो लोगों के सुखों दुखों में कम पहुंचने लगे, लोगों की समस्याओं को उन्होंने नहीं सुना, जिससे जनता उनके प्रति काफी नाराज थी और काफी नाराज है भी। इसलिए ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लोगों के सुख दुख में, लोगों के यहाँ मैं पहुंच रहा हूँ, जा रहा हूँ, उसका मुझे लाभ मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि मैं ज्यादा लोकल हूँ। जैसा कि आपने देखा कि आप इस समय वर्तमान में बसपा से प्रत्याशी जलालपुर से बात हुई हमारी, तो कुल मिला जुला के हार जीत तो चाहे जिसकी हो, लेकिन ये तय है कि जलालपुर विधानसभा का चुनाव और यहाँ का घमासान वास्तव में देखने लायक होगा। हर खबर से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर के 278 विधानसभा की टांडा सीट से कांग्रेस की ओर से मिराजुद्दीन छवि चुनावी मैदान में है, जिनसे खास बातचीत की है हर खबर संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने। इस खास बातचीत में मिराजुद्दीन कौशल छवि ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जैसा कि इस समय मैं चुनावी सर्वे के दौरान इस समय अंबेडकर नगर जिले की तहसील टांडा के विधानसभा टांडा में 278 विधानसभा में किछौछा में हूँ मौके पे, और यहाँ पे मिराजुद्दीन किछौछी साहब हैं, जिनका अभी कल परसों में जो है कांग्रेस पार्टी से टिकट फाइनल हुआ है। आइए उनसे चर्चा करते हैं, तमाम विषयों पे उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपका और आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है। हर खबर चैनल पे मिराजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ये बताएं कि इस समय कांग्रेस पार्टी से आपका टिकट फाइनल हुआ है, तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के सामने जा रहे हैं? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से अपने नेताओं का शुक्रिया अदा कर दूं। हमारी सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी, हमारे नेता निर्मल खत्री जी, हमारी आराधना मिश्रा मोना दीदी और प्रमोद तिवारी जी, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक छोटे से सिपाही को उन्होंने इस लायक समझा कि चुनाव में उन्होंने टिकट दिया मुझे। पहले तो इसका स्वागत है। मुद्दे तो भरमार हैं, मुद्दे तो गांव वाले खुद, ये तो इन लोगों की ये कोरोना आफत मचा के नौटंकी किए हुए हैं। अगर प्रचार प्रसार खोल देते तो बीजेपी के नेता लोग गांव में न घुस पाते, क्योंकि पब्लिक उब चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से। महंगाई तो आप समझ लीजिए, डीजल पेट्रोल आफत मची है, कड़ुआ तेल 250 रुपये लीटर हो गया है, हर चीज में महंगाई है, बड़ी परेशानियां हैं। ना कहीं रोडें गांव की अच्छी हैं, ना कुछ है। बस बिजली का बिल इतना आ रहा है कि मीटर में इन लोगों ने क्या लगा दिया, सिर्फ बिल ही बिल आ रहा है।
तो लोग परेशान है, हर तरफ जनता बहुत परेशान है। तो ये बताइए, मुद्दे तो विपक्षियों ने बहुत सारा खोल रखा है वर्तमान सरकार को लेके, लेकिन आपकी पार्टी में भी मुद्दे कम नहीं है। आपकी पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई। फिर अभी रेप कांड की पीड़िता, उनके परिवार वालों ने कहा हमें पता ही नहीं, हमें टिकट दे दिया गया और हमको जो है हमारा टिकट अनाउंस कर दिया गया और मीडिया से हमें पता चला। तो ये सब क्या है? यही तो एक कांग्रेस का दिल है इतना बड़ा, जो हमारी पार्टी के वो चली गए भाजपा में, उनको तो लालच देके, और बड़ा अच्छा है कि ऐसे लोग भाग जाएं जल्दी तो अच्छा है, सफाया हो जाए हमारी पार्टी से। दूसरी बात, रेप पीड़िता की जो माता जी को टिकट दिया गया, इंसाफ दिलाने के लिए दिया गया। कांग्रेस यही चाहती है, हमारी नेता प्रियंका गांधी यही चाहती है कि जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ उनको सम्मानित किया जाए, टिकट देकर जिताया जाए, अपनी आवाज बुलंद करें विधानसभा में, इस वजह से टिकट दिया गया। मुजफ्फरनगर से एक महिला है, पीड़ित महिला है, वो टिकट के लिए परेशान थी बहुत और उनका वीडियो भी वायरल हुआ कहीं, तो हमारे चैनल पे भी चला वो न्यूज। तो उसमें वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि प्रियंका दीदी, मैंने लोगों की सेवा के लिए, पार्टी के लिए, मैंने कभी तक शादी नहीं की, अब आप तो खुद शादीशुदा हैं, और मुझको जो है टिकट ना देके किसी बाहरी को उसने पार्टी ज्वाइन किया, तुरंत तत्काल आपने टिकट दे दिया। ये नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, तो गलत करी। मैं 35-40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, अब मुझे टिकट मिला। 3 बार ऐसा हुआ कि टिकट मेरा हो गया था और दूसरे लोगों को मिल गया। तो मैं अगर वफादार सिपाही हूँ तो मुझे ये शिकायत नहीं होना चाहिए। वहां से वो लोग सर्वे करा रही, देख रही हैं, किसको लड़ना चाहिए, ये कोई शिकायत नहीं, ये तो बेकार की बातें हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस किस्म की बातें न करें। तो इस बार देखा ये जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी कुल मिला जुला के आपकी पार्टी में ज्यादा है। 40% सीटों पे जो है महिलाओं की भागीदारी ज्यादा की जा रही है। तो ये भी क्या कोई राजनीति का एक हिस्सा है क्या? नहीं, देखिए, प्रियंका जी चाहती हैं कि महिलाएं अपना हक खुद से मांगें, और उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा 40% देंगे तो दे रही हैं, आ गया एकदम सामने 40% वो टिकट दे रही हैं। महिलाओं को जागरूक करना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं, इस वजह से वो दे रही टिकट। तो विधानसभा वासियों से, 278 विधानसभा टांडा क्षेत्र वासियों से आपकी क्या अपील है? भाई, हमारी अपील ये है कि अब की बार हमें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। हम सम्मानित जनता, अपने वोटर्स, भाई बहन, पिता समान बुजुर्ग, सबसे अनुरोध करेंगे कि हम तो इस किस्म के इंसान थे कि कंधे से कंधा मिला के आप सबका हमने सहयोग किया है, और हमेशा जहां जिसने, जिस गांव, जिस घर, जिस दरवाजे, जिस गली में जिसने आवाज दी, वहां मैं खड़ा मौजूद रहा। मैं 6 साल जिला अध्यक्ष भी रहा, उसके साथ साथ मैंने काम बहुत किया है, और मुझे विश्वास है कि जनता उसका सिला मुझे देगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप थे मेराउद्दीन की चौधरी साहब और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब चुनाव किस करवट बैठेगा, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आज की परिस्थितियों में तो चुनाव में सभी लोग अपने अपने तरफ से जो है रणभेड़ी बच चुकी है, हर कोई जो है चुनाव में लगा हुआ है। फिलहाल हर खबर, रवि श्रीवास्तव। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।